मैं हूँ फ़िलहाल लखनऊ के एक गांव में, इट्स कॉल्ड कसमंडी, और इस गांव में सबसे ज़्यादा चिकनकारी का काम होता है। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू हाउ अ प्रॉपर एंड एन ऑथेंटिक चिकनकारी वर्क टेक्स प्लेस। So चिकनकारी has also got its GI tag in 2008 और लखनऊ अपने चिकनकारी वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। So I have come to this place, it's called Rafiq, a fashion hub of चिकनकारी. Rafiq means Regional Artisan and Female Establishment Center. चिकनकारी इज़ अ पर्शियन वर्ड, ये दो वर्ड से बना है, चिकन प्लस कारी. सो चिकन मीन्स एम्ब्रॉयडरी एंड कारी मीन्स वर्क. सो चिकनकारी बेसिकली मीन्स एम्ब्रॉयडरी वर्क विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम लखनऊ ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी. बट ब्रिटिश के टाइम पे इसकी जो वैल्यू थी वो थोड़ी डाउन हो गई थी बिकॉज ब्रिटिश ब्रॉट अ लॉट ऑफ मशीन वर्क टू इंडिया. बट 20th सेंचुरी से वापस से चिकनकारी का काम काफ़ी फेमस हो गया है एंड देयर इज सो मच क्रेज अबाउट चिकनकारी थ्रू आउट इंडिया. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव सीन. हियर वी आर गोइंग टू सी टू कैटेगरीज ऑफ चिकनकारी. नंबर 1 मशीन वर्क, जिसको कि मैं चिकनकारी बोलना भी नहीं चाहती हूँ. एंड देन वी विल सी द ऑथेंटिक चिकनकारी. एंड देन वी आर गोइंग टू ऑल द सेंटर्स जहाँ पे ये सारे प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, धुलाई, पैकेजिंग, ये सब के जो काम होते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी. लखनऊ की चिकनकारी को पहचानने वाले आज की डेट में पुराने लोग कम हैं. अब जिसको पता है कि असलियत में चिकनकारी है क्या. दिस इज ओरिजिनल जॉर्जेट को बोलते हैं, शेडो वर्क. ओके ये देखिए फिनिशिंग देखिए इसकी. और ये बना है 2 धागे से का. ये मशीन का है बट ये चिकनकारी बना के, ये देखिए मशीन का, ये मशीन वर्क. दिस इज हैंड वर्क एंड दिस इज मशीन. I have 2 very pretty color. It's off-white and in silk, and this is also Chanderi silk. Now you see this pattern has little mota work. ये बड़े बड़े बूटे हैं and this one also has a dupatta. Okay, yet the price is 5500 for this. And this one which is light in weight और 6000 का है ये, लेकिन सिर्फ कुर्ती है. Why? Because of the embroidery. So ये जो पैटर्न है ये काफ़ी बारीक डिज़ाइन और बहुत ही डिफरेंट तरह की चिकनकारी का वर्क इस पे है. That's why the price. You know, चिकनकारी का वर्क हाथों का काम होता है. That's why it's very expensive. So this kurti you see it's for 2800. So this is hand work, okay? So when you see hand work, इसके बैक साइड पे ऐसे लूज पैटर्न्स आप देखने के लिए मिलते हैं, you know. So all the loose patterns is actually a proof that it is made with hands. क्योंकि लखनऊ का जो चिकनकारी वर्क है जिसको KGI टैग मिला है वो actually hand work है चिकनकारी का. So anybody who says that चिकनकारी can be done on machine, that's not true. I'm going to take you guys to all the workers, all the artisans who does this kind of embroidery, so you guys will understand what it takes to make these designs and patterns. So an authentic chickengari kurti or any sort of dress material related to chickengari work goes through 13 to 15 steps. तो सबसे पहला और सबसे मेन जो स्टेप है that is printing और छपाई. मैं फ़िलहाल एक छपाई सेंटर पे हूँ जहाँ पे we will get to see कि एक कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग कैसे की जाती है. And this printing is very important because this is the framework on which embroidery takes place. ये आप क्या डाल रहे हैं? नील है ये. और ये नीचे क्या है? ये जो बेस है आपका, इसको तरी बोलते हैं. इसके अंदर गोंद मटेरियल पड़ता है. अच्छा, तो गोंद और नील को आप मिक्स करते हैं. तो आफ्टर दिस ही हैज टेकन द ब्लॉक और इस तरह से यहाँ प्रिंटिंग का काम होता है. ये दुपट्टा है. ओके. छापे होते हैं, उससे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं अपनी. दिन में कितनी प्रिंटिंग कर लेते हैं? पीस के ऊपर है, जैसा पीस होता है वैसे. साड़ी होती है 3-4 साड़ी, 3-4 दुपट्टा. दुपट्टे 20 लग जाते हैं.
क्योंकि चिकनकारी जो है बनने में एक अच्छा समय लेती है अच्छा, और वो प्रिंटिंग के एक लंबे समय तक उसमें टिकी रहे ताकि कारीगर को मुश्किल ना हो, वरना वो उसमें ग्लू डाला जाता थोड़ा सा। कितनी तरह के डिज़ाइंस होते हैं ये? डिज़ाइंस तो देखिए, क्योंकि 36 तरह के स्टिचेस हैं, अगर कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसमें एक ही ब्लॉक में कई सारे स्टिचेस उसमें आ जाते हैं। कई सारे स्टिचेस हैं इसमें, मुर्री भी है, शेडो भी है, फंदा भी है, कील भी है। टोटल इस पे ये फंदा ही फंदा बनना है इसमें तकिया के साथ। ओके, इतने सालों से आई एम वेयरिंग चिकनकारी कुर्ती, बट मुझे पता नहीं थी कि इतनी डिटेलिंग में सारी चीज़ें होती हैं। नहीं। दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन दिस हैंडलूम्स एंड GI टैग प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि एक नॉर्मल जो यूजुअल कुर्तियाँ हैं उसको बनने में कितना टाइम लगता है, और चिकनकारी अगर महंगी होती है इतनी तो क्यों इतनी महंगी ये आप होती अपनी है। सी देयर इज़ ऑलरेडी अ कुर्ती, और वो कुर्ती के ऊपर ही छपाई का काम चल रहा है। दिस इज़ एन अनारकली कुर्ता ऑन चंदेरी फैब्रिक एंड सी द डिज़ाइंस ऑन इट, सेमी स्टिच। सेमी स्टिच्ड। कितने सालों से हो आप इस काम में? सन 60 से, मतलब 70-60 से ऊपर हो गया। अच्छा, छपाई के बाद एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू होता है, और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत तरह की होती है। कुछ 36 इज़ व्हाट आई हैव हर्ड ऑफ, तो डिटेल में चल के देखते हैं। लखनऊ से कुछ 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये एक गांव है जिसका नाम है कसमंडी। तो यहाँ के गांव में एक चीज़ है कि जितने भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो जो भी काम करें, खाना वाना पकाना, क्लीनिंग, जो कि यूजुअल ड्यूटी है घर का, उसके अलावा कुछ ना कुछ घंटे वो दिन के हर दिन निकालते हैं चिकनकारी का काम करने के लिए। बेसिकली व्हाट हैपेंस, ऑल दीज शोरूम पीपल एंड डिज़ाइनर्स वो अपने कपड़े इनको आउटसोर्स कर देते हैं, और यहाँ पे ही एक्चुअल चिकनकारी का काम होता है। बहुत सारे NGOs भी हैं जो इन आर्टिजन से जुड़े हुए हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक यू गाइस टू वन ऑफ द आर्टिजन्स हाउस। मैं आई हूँ लक्ष्मी के घर। शी इज़ लक्ष्मी एंड शी हैज़ बीन डूइंग इट सिंस पास्ट 15 ईयर्स। इनके साथ बहुत सारी इनकी फ्रेंड्स भी बैठी हुई हैं। लक्ष्मी, आप क्या बना रही हैं? जेंट्स कुर्ता बना रहे हैं। जेंट्स कुर्ता जी। इसे कौन सा काम बोलते हैं? ये मैम रेशम से बना है। ये देखो मुर्री बनी है, फंदा है, बेड़ी पत्ती है, बालदा है, बखिया है। किस एज में शुरू की थी आपने? ये हम जो है होंगे 12-13 साल की। अच्छा, और कैसे सीखा आपने? एक दूसरे को देख के हाँ? सीखा। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर भी है या? हाँ, मतलब पहले सिखाया जाता है, अब नहीं सिखाया जाता है। तो अब कैसे सीखते हैं लोग? अब अपने हाथ सीख गए। अच्छा। बनाते बनाते को देख के सीख जाते हैं। और कौन से धागा यूज़ कर रहे हैं आप? ये मैम रेशम का धागा है। और एक कुर्ता जैसे ये आप ही बनाओगे बैठ के, या कोई और भी आएंगे? नहीं, हम अकेले ये कुर्ता बनाते हैं। और कितना टाइम लग जाएगा? इसमें हम 2 महीने लगे हैं। रेशम का धागा ना फूलता ज़्यादा है। अच्छा, 2 महीने में एक कुर्ता। और आप क्या बना रही हैं? मैम फॉल बता रहे हैं। और ये आपका सूती का धागा है ना, कॉटन का? और ये कपड़ा कौन सा है? चंदेरी का। अच्छा, ये चंदेरी है। सो दिस इज चंदेरी। सी छपाई यूनिट से जो छपाई हुई थी उस पे ये काम कर रहे हैं। ये जो जालियाँ बनती है ना धागे से, ये पीछे के साइड होता है, फ्रंट इज दिस। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वेयरिंग समथिंग सिमिलर। क्या क्या एम्ब्रॉयडरी करते हो? साड़ियाँ हो गई, और साड़ी है मैम, कुर्ते हैं। ओके। बच्चों के कुर्ते आ जाते हैं छोटे छोटे। तो इस गांव में कितने होंगे औरतें जो ये काम इस करती गांव हैं? में तो मैम बहुत लोग कर रहे हैं काम। अच्छा, पूरे मेल फीमेल सब? हाँ, सब। ये क्या है? साड़ी? ये साड़ी है। वाओ, आई डोंट थिंक सो आई कैन एवर गेट बोर्ड ऑफ वाइट कलर। इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? ये मैम 1.5 महीने में बनी। 1.5 महीना? देन यू गाइस से कि क्यों महंगी होती है चिकनकारी इतनी। सी द डिटेलिंग। 1.5 महीना लगा सिर्फ एम्ब्रॉयडरी में। ये ख़राब हो गया है मैम। इन आर्टिजन्स की मेहनत देखो। ये वाला पीस जो है इसमें माइनर डिफेक्ट हुआ था एम्ब्रॉयडरी करते हुए, लेकिन चिकनकारी बिकॉज इट्स अ GI टैग प्रोडक्ट, तो एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। चाहे तो वो वैसे भी बेच सकते थे कम दाम पे, बट नहीं, दे आर रिमूविंग ऑल दिस डिज़ाइन, धागा काट के वापस से फ्रेश एम्ब्रॉयडरी करेंगे।
बहुत मेहनत करते हो आप लोग। सी दिस वन साड़ी प्योर जॉर्जेट के कपड़े पे 3 months लगेगा इनको, इस तरह का काम हो रहा है। तो ये वाली साड़ी जैसे फुल वर्क है ना, तो ऑलमोस्ट 20,000 22,000 के रेंज में ये बिकती है। एंड आई थिंक इट डिज़र्व्स दैट प्राइस बिकॉज जस्ट लुक एट दैट वर्क। जो भी ये छपाई आप देख रहे हो, इन सब पे अभी एम्ब्रॉयडरी होगी। 3 महीने का टाइम लगेगा, तब जाके ये साड़ी तैयार होगी। यार ऐसी कुर्ती ना मेरे पास भी है। ये मैंने चेटीनाड की वीडियो में पहनी थी, बट आई बॉट इट इन दिल्ली। मुझे लगता था कि सिर्फ लखनऊ के जो शोरूम्स हैं या डिज़ाइंस हैं या NGOs हैं वो ही यहाँ पे काम देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इवन द डिज़ाइनर्स, द फेमस बॉलीवुड डिज़ाइनर्स, मनीष मल्होत्रा, तरुण तलियानी, सब्यसाची, उन सभी के सेंटर्स यहाँ पे हैं। तो वो सब भी अपने जो लहंगे का काम होता है, कुर्ते का काम होता है, साड़ियाँ होती हैं, तो उसका जो बेस वर्क होता है चिकनकारी का, वो ये सारे आर्टिजन्स ही बनाते हैं। इमेजिन कहाँ पे लेके आई हूँ मैं आप लोगों को। डिज़ाइनर वेयर तो आप ले सकते हो महंगे से महंगे शोरूम जाके, बट उनके पीछे जो एफ़र्ट, जो मेहनत है, वो इनका है, चाची जी की मेहनत है। आपने सबसे अच्छा पीस क्या बनाया आज तक? लहंगे बहुत बनाए हैं। लहंगे आपके पास है? लहंगा अभी? लहंगा अभी तो हमने दे दिया मैम को बना के। I cannot wait. I am going to the showroom, to the store to see what Lakshmi has created. अब हम पहुंच गए हैं लखनऊ के धोबी घाट में। यहाँ पे चिकनकारी की कुर्तियाँ फाइनल एम्ब्रॉयडरी होने के बाद धुलती हैं। thousands of kurtis on display. So in a way we can say कि एक चिकनकारी कुर्ती एम्ब्रॉयडरी होने के बाद फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस बनाती है वो धोबी घाट में बनाती है, क्योंकि यहाँ से कपड़े धुलने के बाद ही पैक होते हैं। आपने छपाई वाले प्रोसेस में देखा होगा कि नील और ग्लू का काम होता है, छपाई में यूज़ होती है वो चीज़ें। फिर एम्ब्रॉयडरी करते के टाइम भी बहुत सारी तरह का धागा यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें धुलाई में निकल तो जाती हैं, बट कुछ भी अगर एक्स्ट्रा डिफेक्ट होता है तो वो भी चीज़ें वॉश आउट हो जाती है या फिर प्रोमिनेंट हो जाती हैं धुलाई के बाद। ये क्या सर्फ के पानी में धो रहे हैं? नहीं, अच्छा, ये धोबी घाट वैसे तो इसके 2 सेक्शंस है। एक जगह जहाँ पे नॉर्मली कई तरह के कपड़े धुलते हैं, जो कि हर धोबी घाट में होता है, बट ये चिकनकारी वाला एरिया एक अलग ही एरिया है। और ये केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, बट नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ केमिकल दे यूज़, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू रिवील देयर सीक्रेट। बट हाँ, ये कपड़ों में काफ़ी चमक आ जाती है इन केमिकल्स की वजह से। एंड इतने सारे चिकनकारी की कुर्तियाँ मैं ऐसे सूखते हुए पहली बार देख रही हूँ। यहाँ मशीन से चिकनकारी की कुर्तियाँ सूख रही हैं, बट फिर भी वो धागा ख़राब नहीं होता। तो मैं वापस से स्टोर पे आ चुकी हूँ, रफिक स्टोर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ लक्ष्मी ने जो लहंगा बनाया है। ये लहंगा जब मैं यहाँ सामने से देख रही हूँ ना, बिल्कुल फ्रॉम माई नेकेड आइज़, और एकदम से वॉश वगैरह सब हो चुकी है, क्लीनिंग हो चुकी है, तो इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा उस जगह से इस लहंगे को लाया गया है। कि द वर्क एंड फिनिश एंड सो क्लीन, क्रिस्प एंड सच इंट्रिकेट वर्क, इट्स ब्यूटीफुल। और ये लहंगे का एक फाइनल जो बनने के बाद प्राइस क्या हो गया इस लहंगे की? 49,000। अगर किसी ने मुझे पहले बोला होता कि ये लहंगा 49,000 का है, तो आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड, इवन आई वुड हैव क्वेश्चनड। नाउ दैट आई हैव गॉन टू ऑल द आर्टिजन्स एंड आई हैव सीन देयर हार्ड वर्क, आई कैन टोटली से दैट गाइज 49,000 फॉर दिस लहंगा इज़ नथिंग, बिकॉज द डिटेल ऑफ द वर्क ऑन दिस, ये सारी चीज़ें ना आई कैन नॉट बिलीव सुई और धागे से बनी हुई है, हैंडमेड। इसको बनाने में आई थिंक आराम से 7-8 महीने या 1 साल लग गया होगा। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाई ऑथेंटिक चिकनकारी इज़ सो एक्सपेंसिव, बिकॉज ऑफ द टाइम व्हाट आर्टिजन्स टेक टू मेक इट एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक। दिस इज़ प्योर जॉर्जेट। इसको डाई भी कर सकते हैं ना? एक चीज़ और भी, अगर आपने मान ली इसको अपनी पसंद से किसी भी कलर में डाई करा लिया
आप कुछ टाइम बाद आपको लगा कि मतलब मुझे ये कलर पसंद नहीं है, ओके तो चिकनकारी में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि ये कलर जो है आपका निकल जाता है। अच्छा, हमारे डायर जो है निकाल देते हैं, दूसरा कलर आपका आ जाता है। वाह। सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि कपड़ा डाई हो ओके, और धागा डाई ना हो तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। You know, while making videos, I also get to learn a lot many things. So I didn't know कि एक वाइट कपड़े को आपने डाई किया तो वापस से उसका डाई जो है, जो कलर है, आप उसको वापस से निकाल के वाइट बना सकती हो और फिर कोई और भी कलर चढ़ा सकते हो। ये ब्लाउज़ है उस लहंगे का। पता है, मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये हाथ से बनी हुई चीज़ है। इतना खूबसूरत है सब कुछ। I want you guys to meet the MD of रफ़ीक। मुझे रफ़ीक के बारे में कुछ जानना है बिकॉज इट्स एन NGO। तो आपने कैसे इस चीज़ को शुरू किया? व्हाट वाज योर मोटिव? 1995 में Okay. ये बोर्ड है मेरी NGO। सिर्फ औरतों के लिए मैं काम करती हूँ। गांव की औरतें हैं, शहर की औरतें हैं, हम लोग चिकन पे काम करते हैं। इनमें अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करते हैं। ये अच्छा काम करते हैं। इनको हम लोग 2 तार का काम करते हैं। इसमें थोड़ा पैसा तो हमको ज़्यादा देना पड़ता है, पर मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा काम बनाती हैं। आप हमारा देखिए, पूरा स्टॉक देखिए। कितने वर्कर्स हैं अभी वहाँ? 5000 के आसपास 5000 वर्कर्स हैं। सारी फीमेल्स हैं? सारी फीमेल्स। आई लव दिस कुर्ती। 6000। अब देखो ये चिकनकारी का वर्क जो है ना, ये कितना इंट्रिकेट है। स्टैब्लिश डिज़ाइन इज प्योर जॉर्जेट, हेंस द प्राइस। इट विल लुक रियली गुड विद वाइट प्लाजो। सो दिस इज़ अ कुर्ती फ्रॉक स्टाइल। लव द कलर। ये कैमरे पे कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट सामने से दिस इज सच अ प्रिटी कलर। फॉर 8000। सिल्क है ना ये, चंदेरी। एंड ऑथेंटिक चिकनकारी वर्क। आपको ना सामने से यहाँ पे देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा जो मार्केट में लूज एंड्स वाले सस्ते वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें कुछ नहीं लगाते, इसको होल बनाते हैं और ये बेहद खूबसूरत होता है। जैसे बाहर में मैंने देखा ना, नेट डाल देते हैं सस्ते नहीं, वालों। नेट कुछ नहीं है, ये कपड़े में ही बनाया गया है। अच्छा, ये कपड़े में ही बनी हुई है? कपड़े में ही बनी हुई जाली है। वाह। रेडीमेड में मच्छरदानी वाली जाली को नीचे रख के वो बना देते हैं, वो नहीं है, ये कपड़े में ही बनी हुई बेटा जाली है। तो जाहिर है जब कपड़े में बनेगी तो पीस कॉस्टली होगा ही होगा। लेबर चार्जेस जाएंगे ही जाएंगे। इसकी 7000 रुपए सिर्फ अभी बनवाई गई है और शौकीन भी है, खरीदने वाले भी हैं। मेरी कोशिश वही है ना कि शौकीन लोगों तक मैं ये वीडियो पहुंचा पाऊँ। हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये कलरफुल धागे टोन टू टोन के लिए। स्टार्टिंग में जब चिकनकारी बनती थी तो इसी धागे से बनती थी। देखिए कितना इसका। तो इस धागे का कोई नाम है? अब क्यों नहीं, अब क्योंकि अब ये इसमें बनाने वाले लोग ही नहीं है, इतनी जहमत ही लोग नहीं उठाते कि उनको तो बस गिना तो बना दिए। तो मशीन वर्क में जो काम होता है तो उसमें भी यही धागे यूज़ करते हैं? नहीं मैम, मशीन के लिए जो स्टिचिंग वाले धागे थ्रेड होते हैं वो यूज़ होते हैं। ओके, तो मतलब धागे की क्वालिटी भी सस्ती वाली होती है? बिल्कुल। 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 15 रुपीज़ में कुर्तियाँ तैयार हो जा रही हैं। अच्छा, मशीन पे, मशीन का। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एक कुर्ती नॉर्मल सी एक चिकनकारी जो आपको मार्केट में 400-500 की मिलती है। आई हैव सीन इट अ लॉट इन जनपद मार्केट इन दिल्ली, लखनऊ में भी, अमीनाबाद में मैंने देखे थे लोकल मार्केट में। तो वो कुर्ती मशीन वर्क वाली होती है, उसको बनाने में जो लागत लगती है वो 15 से 20 रुपए की होती है। एंड सेम कुर्ती इफ़ यू आर बाइंग इट फ्रॉम आर्टिजन्स, जिनके हाथ से वो काम वो करते हैं, तो वो सेम कुर्ती बनाने में उनको कम से कम 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगता है। सो लेबर कॉस्ट इज़ सो मच एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एन ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल चिकनकारी कॉस्ट यू अ लॉट मोर देन वॉट अ मशीन वर्क विल कॉस्ट। मुझे एक मशीन वर्क वाली चिकनकारी को चिकनकारी बोलने का मन ही नहीं कर रहा है बिकॉज दैट इज़ नॉट एट ऑल अ चिकनकारी। चिकन में 34 टाके आते हैं। ओके। जिसमें एक देखिए ये पेचनी है, ये फंदा है, ये कांटे हैं, ये घास पत्ती है, ये जाली है, ये बिजली है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई हैव सीन टुडे। वैसे भी मैं वाइट की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, ऊपर से एम्ब्रॉयडरी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, तो दोनों चीज़ कंबाइन होके
This is so beautiful. This is how you will recognize Rafiq Regional Artisan Female Establishment Center. So this is the card of the shop. You can contact in this number. अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आप email भी कर सकते हो. And I'm going to put the details of it in the video description below. You can place the order. So guys, with this we come to the end of this video. So I hope that you guys learnt a lot about chikankari work of Lucknow. I'm so glad that I could come to this center where I got to learn so much. So yes, go for your chikankari shopping. Like, comment, share and subscribe, and I'm gonna see you guys in the next episode. Until then, bye bye.